नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद के श्री गीता ज्ञान मंदिर में 7 दिवसीय कथा को दिया विश्राम। शनिवार को श्री मुकुंद भागवत सेवा परिवार के तत्वावधान में आयोजित श्री गीता ज्ञान मंदिर कोठीवा नगर में आयोजित कथा को विश्राम की ओर ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 16,108 विवाह की लीला का वर्णन किया व संतों की कहनी का अनुसरण करने का आग्रह किया। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कामदेव व भगवान श्री शुकदेव की कथा का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी व जामवंत के मध्य चले 28 दिन तक युद्ध में जामवंत द्वारा समर्पण की लीला का विवरण व अनेक लीलाओं का विवरण किया। वह प्रभु के नाम रूप की महिमा का अगाध वर्णन किया व सखा सुदामा का दबारिका में मिलन सुख की लीला का वर्णन कर श्री भागवत भगवान की आरती करते हुए कथा को विश्राम दिया गया। इस मौके पर पंजाबी महिला संगठन तथा प्रार्थना अरोड़ा, गिन्नी गगनेजा, मुना छाबड़ा, मुना कक्कड़, साक्षी गुंबर, राकेश अरोड़ा, पवन गगनेजा, चैतन्य गगनेजा, संजय बटला, नीरज गगनेजा, अजय धींगरा, संदीप बजाज, बंटी गुप्ता, राकेश चावला, नरेंद्र कक्कड़ आदि की मुख्य भूमिका रही। से पैदा होगा, कृपया उसकी भागदौड़ आप संभाल लेना, बस इतनी सी तथास्तु। अभय दान से तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज नंद बाबा के एकादशी व्रत की कथा सुना। नियम से एकादशी नंद बाबा रखते हैं। एक और बहाना मिल गया हमको एकादशी रखने का, तर्क करते ना रखने की नहीं रखनी। एक और उसमें जवाब है, भगवान के पिता जब एकादशी रखते हैं, भगवान के पिता होने पर भी उन्हें एकादशी व्रत रखने की आवश्यकता है, तो हम जैसे छोटे मोटे जीवों को तो फिर कितनी आवश्यकता होगी। तो द्वादशी के दिन स्नान आदि करके अपने नित्य नेम का पालन करके फिर व्रत पालन करना होता है। तो अब की बार द्वादशी तिथि कुछ रात्रि में थी, कुछ कम समय के लिए द्वादशी तिथि थी। तो रात्रि के अंधेरे में ही नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। क्या बच्चे, उनके बच्चे, कितना परिवार, 1 लाख अपने पिता की आज्ञा से कृष्ण को वर प्राप्ति की इच्छा के हेतु यहाँ पर तप कर भागकर के अर्जुन आए, भगवान के पास पूरा वृत्तांत सुनाया। तो ठाकुर जी ने काली नदी का पानी ग्रहण किया। तो यमुने महारानी की जय। 7वां विवाह केकच देश की दुरानी है शुद्ध कीर्ति। ये ठाकुर जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो वैसे ब्रजवासी मुझे गालियां देते हैं, 2 मैया हैं तेरी, 2 बाप है तेरे, तो एक और मैंने माँ बना ली, तो आगे 2 माँ की गाली पड़ती है तो 3 माँ की पड़ेगी। तो ठाकुर जी इसके सीधे सीधे पुत्र तो नहीं बने, परंतु इसकी पुत्री भद्रा से विवाह कर दिया। अब दामाद भी पुत्र ही होता है। और 7वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ इसका भगवान अपहरण करके लिया।
एक एक करके सभी विवाहों की चर्चा आ रही है। दीक्षित महाराज ने कहा, सुखदेव जी मेरे पास समय बहुत कम रह गया, मैंने सुना ठाकुर जी ने 16,000। आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम चैतन्य मृदुल है और वृंदावन में हमारा आश्रम है श्री मुकुंद भागवत भवन, तो वहीं पर ज़्यादातर निवास वही हैं। वैसे पीछे से मूलतः पंजाब से हैं, पठानकोट से। महाराज जी कितने वर्ष से यहाँ पर आप जो है कथा कर रहे हैं? वैसे तो पिताजी ही मेरे पहले आते थे यहाँ पर, जी। तो वो लगभग मेरे ख्याल से 2003 में पहली बार यहाँ आए हैं, तो लगभग मान लो 20 साल हो गए। तो मेरा पहली बार आगमन हुआ यहाँ पर स्थान में। क्या उद्देश्य है कथा का, क्या कहना चाहेंगे? कथा पितृपक्ष में रखाई गई, एक तो हमारे पितरों की संतुष्टि के लिए, क्योंकि कथा से पितर हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जहाँ पर भी वो होंगे, किसी भी लोक में हैं, किसी भी योनि में हैं, तो अपनी संतान को, अपने पुत्रों को आशीर्वाद ही वहाँ से देंगे। और मेन उद्देश्य कथा से ये है कि इस कथा के माध्यम से समाज को जोड़ा जाए, साथ में हम ठाकुर जी की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो सकें। क्या भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ठाकुर जी का खूब नाम जप करो, खूब समाज की सेवा करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, बस। कुछ बताइएगा, कोई अच्छा आकर्षण? बस बहुत अच्छा लगा यहाँ मुरादाबाद में आके, पहली बार मैं आया हूँ। बहुत प्यार सबने, बहुत दुलार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर।